हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपका होस्ट ओमी और आज हम देखेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है। वी नो के मार्केट में BTC 56,000 इस वीकेंड पे टच किया और उसके बाद मार्केट में क्या क्या सूरत हाल है। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन, स्मैश द लाइक बटन एंड नाउ लेट्स गेट इनटू आवर वीडियो। पैसा ही पैसा होगा। Hi guys, welcome back to the video and now let's see what's happening in our news section। तो न्यूज़ में बहुत सारी अपडेट है इस वीक। इसके अंदर हम लोग देखेंगे फर्स्ट न्यूज़ है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बॉम्ब शेल फ्रॉम जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। तो अमेरिका के अंदर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू होने वाला है जिसके बाद जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको रेगुलेट करने के लिए एक फ्रेमवर्क बना दिया जाएगा। तो इसके ही अगेंस्ट जैसी खबर आई तो मार्केट में हमने एक डंप देखा और फिर एक पंप देखा जो कल लेट नाइट संडे को हुआ। सो नाउ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज कि जब ये ऑर्डर आ जाएगा देयर विल बी मोर क्लैरिटी एंड ऑल्सो इट विल अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर्स बिकॉज चीज़ें बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड हो जाएंगी। इट्स बेटर देन हैविंग अ सिचुएशन जिधर हमने चाइना में देखा कि चाइना हर चीज़ को बैन लगा देता है। सो दिस इज़ अलॉट बेटर, एटलीस्ट देर नॉट बैनिंग इट। दैट्स द रीज़न कि मार्केट में इसके अंदर कोई पुल बैक नहीं आया इस न्यूज़ से। Next coin to explode is Ethereum. Here's why by Frank Holmes. I also think it's the same reason क्योंकि हम लोगों ने लास्ट वीक अगर आपको याद हो तो एक चार्ट देखा था। उस चार्ट में हम लोगों ने देखा था कि द फर्स्ट मनी फ्लो गोज इनटू बिटकॉइन and then from Bitcoin it goes into Ethereum, then from Ethereum it goes to alts and then lower alts। तो इसके अंदर क्या है कि अभी हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं फॉर द पास्ट वीक्स हम लोग BTC में एक पंप देख रहे हैं। BTC's dominance is very high and that already shows us कि इस वक्त BTC के अंदर ही पैसा है। Once the money moves into Ethereum, we're gonna be expecting Ethereum to be making big moves because हम Ethereum को अभी तक कोई मूव करते हुए नहीं देखे हैं। So what we're expecting कि Ethereum के dominance will get higher and that's gonna push Ethereum price to new all-time high। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Let's see what's happening else। तो एल सैल्वाडोर के अंदर जो है दे बिल्ड 4 मिलियन वेटरनरी हॉस्पिटल्स यूजिंग प्रॉफिट जो अभी उन लोग ने बिटकॉइन ट्रस्ट में कमाया। सो यू कैन ऑलरेडी सी कि जब एल सैल्वाडोर केम इनटू द बिटकॉइन इकोसिस्टम उस वक्त प्राइस कम थी एंड देन द प्राइस बूम्ड and we had a nice pump। उसके बाद they made tons of money because they already own about 700 BTC as a country। तो उससे उनको फ़ायदा ये हुआ they made instant money and now they are going to be using that money to build hospitals and they're going to be helping their, most importantly they're going to be helping their citizens with the money they're making and not like just other governments बस पैसा कमाया और कुछ भी नहीं। So we saw yesterday कि XRP में एक बहुत strong pump आया and finally all the XRP army, all the XRP lovers were very happy finally yesterday after a few months because we always know कि XRP का SEC में केस चल रहा है and that case keeps affecting XRP's price and a lot of other things surrounding XRP। So finally we saw a pump in XRP's price। Now the next price target is 1.5। I'm not really sure whether वहाँ तक market जाएगी या नहीं but I do expect XRP to be consolidating somewhere in the $1 region and not go down below that anymore। So let's see what is next। So next में we have US nuclear engineer wife charged over sale of secrets for crypto। तो अब क्या होने लगा है, बड़े बड़े लोग जो हैं वो आपका डाटा और चीज़ें बेच के क्रिप्टो ले लेंगे बिकॉज क्रिप्टो इज सेफर मनी फॉर देम टू हैव। अगर उस गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि इसने कोई सीक्रेट बेच के पैसे ले लिए, obviously these accounts can be seized, traced and a lot of things are possible। Similar things are possible in crypto but कोई आपसे आपका पैसा ऐसे ही ले नहीं सकता। So the guy was very smart in my thoughts, in my mind and I think कि बंदे ने बहुत टाइट सीन किया कि उसने पैसे क्रिप्टो में ले लिए और न्यूक्लियर सीक्रेट्स ऑलरेडी वो दे चुका है। So now गेम हो गई है। So this was all from the news section today। Now let's see what's happening in our crypto greed and fear index। So now we are in our crypto fear and greed index और आज देखते हैं इसमें क्या हालात हैं। So we're at 71। we've been maintaining 71 throughout the weekend। So it's a good sign to know कि market इस वक्त बहुत एक अच्छे zones में है and people are already beginning to get greedy। If you still remember a few weeks ago we were at extreme fear levels and we told you guys कि उस वक्त buying करें। if you did you would be in a lot of profits by now।
Let's see whether institutions ने buying की या नहीं की, because we've been seeing कि market में एक strong pump आ रहा है, and we've also been hearing a lot of news जिसमें वो बता रहे हैं कि institutions are buying. So if we see the premium scale here, typically there haven't been any buying क्योंकि weekend था, but we are seeing कि premium के अंदर जो है वो changes आना शुरू हो गए from the last time we saw this. तो that already signifies कि market के अंदर shuffle आना शुरू हो गया है, and this is a very good sign because the big investors जब premium के अंदर minus करने लगे, इसका मतलब कि market is gonna be very bullish. Let's see what's happening in coin market cap. तो overall अगर हम देखें Bitcoin की dominance is at 45.8, it's very high right now, and Ethereum की dominance has been consolidating in a similar zone about 18.30 to 17.8. तो इस वक्त ये 17.9 पे है. ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप में देखें तो एक प्लस आया है because we are seeing BTC is making some nice moves. So it's about 2.34 trillion, a 0.12% increase over the last day. और अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस में देखें तो ऑलमोस्ट 1% इंक्रीज आया ओवर द डे. अब हम देख रहे हैं कि जैसे ही वीकेंड खत्म होने लगा टूवर्ड संडेज क्लोज, BTC's डोमिनेंस स्टार्टेड इंक्रीजिंग एंड दैट सिग्निफाइड कि अब जो है इसकी मार्केट की प्राइस ऊपर जाने वाली है. एंड आफ्टर फ्यू आवर्स वी स्टार्टेड सीइंग कि हम 56,000 में आ गए. ओवरऑल अगर मार्केट को देखें तो वी नो कि वैसे तो BTC ही रैली कर रहा है. लेटली इट्स बीन डोमिनेटिंग द मार्केट एंड रैलिंग अलोन. IOTA is up 7%. Overall, we are seeing a lot of green, just a little bit of red here and there. Mainly the market is a mix of green and red today. That's happening because अभी हमें पता है कि BTC अकेले डोमिनेंस में अपने इफेक्टिवली ऊपर जा रहा है अकेले. So obviously we expect कि ऑल्ट्स इस वक्त थोड़े से ब्लीड करेंगे, स्मॉल करेक्शन करेंगे, मिनिमम 5 to 10%. मेनली जो है सब लोग 5% के अंदर ही कर रहे हैं. So DYDX is up about 11%, IOTA, Arweave is up, RAN is up, MDX is up, Harmony One, Shiba. So a few coins are up. Overall हम देखते हैं which are the losers right now in the market in the past 24 hours. So we can see कि Luna है, Luna lost 5%, QTUM about 5%, KSM is also down another 5%, Net Protocol 4%, Tezos about 4.5%, ICP another 4.5%, Theta about 5%. So like I mentioned just now कि 5 to 10% ये depreciate होंगे या decrease हुए होंगे इस वक्त. So we can see that कि अभी एक pullback में correction में है. So that's the amount के अभी decrease हुआ है. So let's get into our charts quickly and हम देखते हैं charts में क्या चल रहा है. So let's change this into 4 hours so we can get a better detail. So अगर Ethereum की dominance को अभी हम देखें तो Ethereum's dominance is just changing as we can see here कि Ethereum की dominance बहुत नीचे आ गई थी, हमारे लाइन के नीचे आ गई थी. We know once it's below this line the market is gonna be more BTC dominant. तो वही हुआ, BTC dominant है, but now we're beginning to see a pullback which is a very good sign. Let's see what's happening in BTC's dominance. तो BTC की dominance जो थी was supposed to come down like this but we broke trend डोमिनेंस का और डाउन नहीं आए. वी बिकेम साइडवेज, हमने थोड़ा पंप लिया, यहाँ पे कंसोलिडेट हुए बिटवीन 43.72 एंड 44.54 और उधर से हम लोगों का ब्रेकआउट हो गया. नाउ वी आर टेस्टिंग द हायर जोन्स हियर. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. आई एम एक्सपेक्टिंग वी माइट हैव a pullback from here and maybe it will come down, but it's really important to see how BTC reacts because if BTC needs to go higher levels it needs the dominance to be high. तो BTC को भी देखते हैं how is BTC behaving right now. As we can see BTC एक strong up trend के अंदर अभी चल रहा है. We saw कि यहाँ पर एक support के ऊपर जो है trend line की support के ऊपर yesterday we saw this dump and then we saw कि market कैसे beautifully उधर ही फिर 4 hour की दूसरी candle में pump हो गई and we made a higher high about 56,500 और अब हम लोग देख रहे हैं कि we're even going higher right now. और अगर हम मार्केट में वॉल्यूम देखें तो लेटली वॉल्यूम भी गुड है. यहाँ पर कुछ अच्छी कपल ऑफ अच्छी बाइंग हुई है, सेलिंग भी हुई है एक बड़ी कैंडल में, बट ओवरऑल एक अच्छी बाइंग भी हमें नजर आ रही है. इथेरियम को देखते हैं बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग इथेरियम टू बी मेकिंग सम गुड मूव्स इन द शॉर्ट रन. सो इथेरियम यूजुअली इन्हीं एरियाज में कंसोलिडेट कर रहा है. इसके साथ भी सिमिलर सिचुएशन हुई कल. इट वेंट डाउन, इट हैड अ बिग 4 hour कैंडल दैट वाज मेकिंग अस लुक लाइक कि हम शायद एक बेरिश मार्केट में जा रहे हैं
and we might just make a low, but straight away we had volume in the market coming in. We had some good buying going on in these two candles, and then obviously we saw कि market consolidate हो गई. Now it just taking support from our fib levels of 35.79. so let's see whether we can break this, but in order to break this obviously हमें चाहिए कि Ethereum की dominance ऊपर आए. So Ethereum's dominance is pumping right now. मतलब अभी भी हम लोग ने देखा we need it to be about 18 से ऊपर 1830 1840 19 would be the best case scenario. obviously फिर तो सब ऑल्ट्स पम्प करेंगे. और हम लोग देखते हैं XRP को देखते हैं, because we saw XRP made a very nice pump yesterday. So XRP को अगर हम लोग देखें, XRP हमारे सपोर्ट जोन में था, बहुत टाइम से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था. देन इट ब्रोक दिस रेजिस्टेंस, टर्न इट इनटू सपोर्ट, और अब ये यहाँ से ऊपर चला गया है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू रिमेन इन दिस रीजन, बिकॉज अभी भी अगर हम देखें तो साइडवेज हो गया. 1 आवर में एक डबल कंफर्मेशन ले लेते हैं. सो वी कैन सी कि ये एक साइडवेज मूवमेंट में चल रहा है 1.232 की, और अबाउट लो है 1.12. तो इसके अंदर अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है. ऑब्वियसली इसने अभी एक ब्रेकआउट लिया है, सो डोंट एक्सपेक्ट टू मच बुलिश कि अब बस ऊपर ही ऊपर जाता रहे. AR has been performing really well. AR is a very great coin. It's a file-based, technology-based coin, and it stores files the fastest speed right now in the whole of blockchain, and that's the reason कि ये coin बहुत अच्छा है. So overall इस coin को देखें तो it's been consolidating in these zones, और इसने एक अच्छा पंप दिखाया यहाँ पर रिजेक्शन होने के बाद. सो व्हाट द गुड साइन इन एवरीथिंग राइट नाउ इज कि जिसने जहाँ से रिजेक्शन दिखाई थी, दे मेड अ हायर हाई अगेंस्ट दैट ना. सो मोस्टली जिनकी भी जो रिजेक्शंस थी रेजिस्टेंस जोन से, दे हैव ऑलरेडी ब्रोकन देम. दैट्स अ वेरी गुड साइन फॉर अस. ओवरऑल अगर हम मार्केट को देखें, द मार्केट इज लुकिंग क्वाइट हेल्दी, और मार्केट के अंदर वी आर एक्सपेक्टिंग, बिकॉज अब हम लोग वीकेंड से निकल गए हैं, तो वी मस्ट एक्सपेक्ट कि आज कुछ अच्छा सा पंप आएगा. नॉट श्योर अबाउट द ऑल्ट्स येट. ऑल्ट में मे बी हमें इस वीक के एंड और मे बी नेक्स्ट वीक तक वेट करना पड़े. बट ओवरऑल इफ आई लुक एट द मार्केट इज डूइंग प्रीटी वेल. मोस्ट कॉइन्स आर अप, एंड मतलब जो एक कंसोलिडेशन फेज आया था कल रात को, वी रिकवर्ड फ्रॉम दैट, एंड ओवरऑल वी आर डूइंग वेल. लेट्स अगेन सी BTC एंड देन वी आर गोना क्लोज दिस वीडियो. तो उसके अंदर हम लोग ये डिसाइड करते हैं, लाइक लास्ट टाइम आई टोल्ड यू वी आर गोना हिट 56,000 लेवल्स इफ यू रिमेंबर. सो नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग नाउ इज कि हम लोग फिलहाल जो है इस जोन में हैं. सो व्हाट आई एक्सपेक्ट कि वी माइट गो हायर, ओके, एंड टेस्ट 59,000 57 58 एंड गेट रिजेक्टेड फ्रॉम देयर एंड कंसोलिडेट इन दिस जोन्स. ठीक है ना, हम ये वाले लेवल में आके कंसोलिडेट करना शुरू कर देंगे, एंड एंड ऑफ द मंथ जो है ना हम लोग 60,000 को जो है ना चैलेंज करेंगे. बिकॉज एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि ये जो वीकली क्लोज होगा जो हम लोगों ने कल देखा, लेट्स गो ऑन वीकली कैंडल. तो अगर हम लोग वीकली क्लोज देखें, वी क्लोज वेरी वेल एंड वी हैड अ वेरी नाइस पंप फॉर लास्ट 3 वीक्स. सो नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज विल रीच दिस लेवल. देखें ये तो हम लोग ने ऑलरेडी रीच कर दिया ये वाला. नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि वी माइट जस्ट रीच these levels, okay, और उस लेवल से हमें थोड़ी रिजेक्शन भी होगी, तो हम इसी लेवल में आके वापस चले जाएंगे, और फिर इस लेवल से वापस हायर ब्रेकआउट करके फिर और हायर लेवल्स पे जाएंगे. सो विल कंटिन्यू दिस साइकिल and we'll see how BTC reacts, but most importantly you really need to monitor BTC dominance if you are trading on daily basis lately. So please do take your trades carefully, और बहुत carefully trade करेगा, because BTC dominance is very high and the market is very volatile right now. So I hope you guys had a great weekend. Do take care of yourself. We're gonna be having a NFT free airdrop. So if you want to participate in that airdrop, please email me your Ethereum MetaMask wallet address so I can share you some free NFT airdrops. I hope you guys will participate in that and collect a lot of free NFTs. That's all for today, guys. Take care and bye bye.